काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए, और कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पेक्ट डालता है, ये सारी चीज़ें हमने कल के सेशन से हमने सीखी। आज हम बहुत सारी चीज़ें और भी डिटेल में सीखने वाले हैं। कि कल हमने जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बारे में सीखा, तो एक्चुअल में जो सबकॉन्शियस माइंड है ये ऑटोमेशन पे काम कैसे करता है, जो चीज़ हम नहीं करना चाहते वो चीज़ क्यों होती है ना। यस मैम, बोलिए, हैंड रेस किया। कैमरा ऑन सर, कर लीजिए। इसकी इसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना हमारे को? यस, यस। ठीक है सर। या सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। कैमरा ऑन कर लीजिए एवरीवन। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठिए। संजय सर, रोहिणी मैम, अच्छा कविता मैम, यस, पूनम मैम, रोहिणी मैम, संजय जी, मानसी मैम, प्रवीण सर, निकिता मैम, विनीता मैम, सभी लोग प्लीज़ कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। रश्मि मैम, सीमा मैम, मिथिलेश मैम, ओके। चलिए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। हाँ, तो आज अपन, कल हमने पूरा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखा था कि एक्चुअल में हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, और कैसे हमारे अंदर जो पावर होती है, हम कैसे 90% तक की बीमारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ख़त्म कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में कल हमने डिटेल में सीखा। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस हम यूज़ क्यों नहीं कर पाते। हमें पता सब कुछ होता है कि हमें ये करना है, हम ये करने से हमारी लाइफ में ये होगा, अगर हमने ये कर लिया तो हमारी लाइफ अच्छी होगी। सर, व्यक्ति को सब कुछ पता होता है, बट कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमको रोकती है ना। तो आज इसके बारे में हमारा सेशन जो रहेगा वो पूरा डिटेल में रहेगा। तो आप सभी लोग नोट्स बनाइएगा, एक एक चीज़ के नोट्स बनाइएगा। या तो जो कंटेंट आपके साथ में शेयर किया जा रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो कंटेंट अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये जो कंटेंट है ये वर्ल्ड की टॉपेस्ट बुक है ना। वर्ल्ड की जो टॉप बुक होती है, किताब है ना, वर्ल्ड की जो टॉप ट्रेनिंग होती है, जो टॉप बुक होती है, उस बुक में से लिया गया कंटेंट है ना, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, है ना। जो टॉप, जितने भी वर्ल्ड के जो टॉप क्लासेस होती है, टॉप बुक्स होती है, उससे निकाला गया, उनमें से सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके ये क्लासेस रिकॉर्ड की गई है, ये चीज़ों को बनाया गया है, जो आप लोगों के साथ में अभी शेयर किया जा रहा है ना। तो इसके नोट्स जरूर बनाना, क्योंकि इसमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप अप्लाई करो और उससे रिजल्ट ना मिले। ठीक है, तो एक एक चीज़ को आपको समझना है अच्छे से, और उसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है। तो आज फिर हम माइंड के बारे में ही पूरा ट्रेनिंग रहेगा, है ना, मास्टर योर माइंड। तो हमारे माइंड को हम कैसे मास्टर कर सकते हैं, इसको मास्टर करने के लिए क्या बहुत सारी चीज़ों का करना जरूरी है, क्या क्या करना जरूरी है, क्या नहीं करना जरूरी है। तो सबसे मेन चीज़ आती है कि अपने माइंड को मास्टर करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना। क्या करना? अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना। जिस व्यक्ति का माइंड ऑर्गेनाइज है, ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। जिस व्यक्ति का माइंड ऑर्गेनाइज नहीं है, उसकी लाइफ बिल्कुल उथल पुथल है ना, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो एक्चुअल में क्या है वैसा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम अपने माइंड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में आपको सीखने के लिए आज के सेशन में मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि माइंड को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, और वो कौन सी चीजें हैं जिससे हमारा माइंड ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है ना। भाई, ऐसी कौन सी चीजें जिससे हमारा माइंड ऑर्गेनाइज नहीं रह पाता है। तो सबसे पहले तो पहली बात ये होती है कि जो ब्रेन हमें दिया गया है ना, जो नेचर के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, भगवान के द्वारा, जिसमें भी हम विश्वास करते हैं, तो एक्चुअल में जो हमारा ब्रेन हमको दिया गया है, ये एक्चुअल में दिया क्यों गया है, ये किस लिए डिजाइन किया गया है, कौन बताएगा? चलो, किस चीज के लिए नहीं दिया गया है? भाई, ब्रेन हमारा किस चीजों के लिए नहीं दिया गया है, बताइए, गलत अनम्यूट चीजों के करिए। लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा आंसर। गलत चीजों के लिए बाकी सब खत्म। ये सबसे अच्छा आंसर। यस, और बताइए।
सर हमारी यादों को स्टोर रखने के लिए। ये नहीं दिया गया है, किसके लिए दिया गया है? सर बॉडी बॉडी को संचालित करने के लिए, और वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कर पाए, क्योंकि ब्रेन तो सबको दिया है, लेकिन हर जीव जंतु को दिया है, लेकिन मनुष्य का ब्रेन जो है वो ऑर्गेनाइज करके दिया है कि आप जो है बेहतर से बेहतर चीजें जो है जी सकते हो, कर सकते हो, इसके लिए। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात बोली। इसमें एक चीज थोड़ी सी मिस कर दी आपने, कि जी। ऑर्गेनाइज करके दिया गया है। ऑर्गेनाइज करके कुछ ಏನ नहीं ಹೇಳ मिला है हमको। ठीक है, हाँ मैम बोलिए। ಫಾರ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಸರ್. ओके, चलिए बहुत बढ़िया। यस ग्रेट। और बताइए, और बताइए, और बताएंगे भाई किन चीज़ों के लिए डेवलप नहीं करने यूज़ के करा है? लिए सर। अच्छा, डेवलप करने के लिए हमको दिया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, और डीप में जाके सोचते हैं, डीप में जाके देखते हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारा माइंड, हमारा जो ब्रेन है वो नहीं दिया गया है, और हम कौन सी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आज हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो किसके ऊपर है, कि हमारे माइंड को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। और अगर हमने अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करना सीख लिया तो डेफिनेटली हम इससे बहुत बड़ा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंसिस्टेंट जो नोटिफिकेशन होता है, इसके लिए हमारा ब्रेन नहीं है, इसके लिए ब्रेन डिजाइन नहीं किया गया है। कौन से के लिए? नोटिफिकेशन के लिए, लगातार नोटिफिकेशन के लिए। मल्टीटास्किंग बोला जाता है कि आज मल्टीटास्किंग बनो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। एक्चुअल में आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है ना। अब क्यों नहीं बना है वो भी हम आगे देखेंगे। एंडलेस डिसीजन, बहुत सारे डिसीजंस। अच्छा मेरे घर में ये होगा तो ये मेरे कारण ही होगा, अच्छा नई चीज आएगी तो वो भी मेरे कारण होगी, अच्छा बिजनेस में कुछ होगा तो वो भी मेरे कारण होगा, अच्छा घर में कोई काम वाला आएगा तो वो भी मेरे कारण होगा, अच्छा ये जितनी भी चीजें, जितनी भी डिसीजंस है वो मेरे का मैं लूंगा तो ही होगा, है ना। इसमें एक छोटा सा कोट मैं आपको बोलता हूँ। इसमें जब मार्क जुगरबर्ग का इंटरव्यू लिया गया, उनको बोला गया कि भाई आपकी कंपनी में बहुत सारी चीज़ों के डिसीजंस होते हैं, तो बोले सारे डिसीजंस आप लेते? वो बोल उन्होंने कहा कि नहीं भैया, डिसीजंस तो मैं लेते ही नहीं हूँ। सारे डिसीजन जो होते हैं वो मेरी कंपनी, जहाँ जहाँ पर मेरी कंपनीज है वहाँ के जितने सीईओज है वो डिसीजंस लेते हैं। मैं तो केवल अपने सीईओ के लिए क्या डिसीजंस है वो लेता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, सारे डिसीजंस हम लेते हैं। अच्छा है मेरा डिसीजन, बुरा है मेरा डिसीजन, अच्छा ये करना है मेरा डिसीजन, हस्बैंड ने ये क्यों नहीं किया, मेरा डिसीजंस लेना चाहिए, वाइफ ने ये क्यों नहीं किया, मेरा डिसीजंस लेना चाहिए, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे से ये नहीं किया। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे लिए, क्योंकि ये जो डिसीजंस जो होता है ना, हर चीज में हम डिसीजंस ये करते हैं कि हमारा डिसीजंस होना चाहिए एंडलेस डिसीजंस। ये क्या करता है, ये आपको, ये इसके लिए ब्रेन आपका बिल्कुल भी बना नहीं है। कंटिन्यूली इंफॉर्मेशन कंडक्ट करना, बहुत सारी चीजें सीखना, बहुत सारी चीजों को सीखना, अलग अलग चीजों को सीखना, है ना। जितनी एंडलेस चीजों को सीखोगे, जितनी बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उतने ज्यादा आपका ब्रेन ड्रेन होगा। आपका ब्रेन कभी भी इसके लिए बना ही नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं। एक्चुअल में आपको रियलिटी पता है क्या, एक व्यक्ति को अगर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, एक बहुत बड़ी कंपनी खोलना है या बहुत बड़े लेवल पर सक्सेसफुल होना है, करोड़ों रुपए कमाना है, तो उसको बहुत सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं है। उसको सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। कितनी चाहिए? लिमिटेड इंफॉर्मेशन। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। विराट कोहली को कितने लोगों ने देखा है? विराट कोहली को सभी ने देखा है कैमरा सर। ओपन कर लो, कैमरा ओपन कर लो, एवरीवन प्लीज कैमरा ओपन करो। विराट कोहली को कितने लोगों ने देखा है? आपको पता है, विराट कोहली को एक बार पूछा गया कि कैटरीना कैफ को पहचानते हो? बोले ये कौन है? भाई कैटरीना कैफ की मूवी देखी है? तो बोले ये कौन है? इनके बारे में तो मुझे पता ही नहीं। बोले देखा है कभी? नहीं देखा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कैटरीना कैफ को देखा है? सबने देखा है ना? देखा है सब लोगों ने?
मूवी में सर। सर पिक्चर में तो मूवी सबने में देखा देखा है ना। अब ये क्या है, अब एक चीज समझना आप, ये क्या है, ये एंडलेस इंफॉर्मेशन। जब विराट कोहली से पूछा गया उसने बोला नहीं मैं तो पहचानता ही नहीं कौन है भाई, मुझे पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फोकस कहाँ पे है, क्रिकेट में कौन क्या है, कितने समय से किसने क्या किया है, किसने क्या जनरेट किया है, वो पूरा इंफॉर्मेशन है। लेकिन हीरो के बारे में पूछोगे नहीं पता है, भारत के कितने राज्य नहीं पता है, इंडिया में अभी जिस जगह पर रह रहे वहां का राष्ट्रपति, उस देश का राष्ट्रपति कौन है, वहां का प्रधानमंत्री कौन है नहीं पता, रेल मंत्री कौन है नहीं पता है। लेकिन आपके घर के हस्बैंड को एक बार पूछ लेना, वो आपको पूरे नेतागिरी बता देंगे कि अपने मोहल्ले का पार्षद कौन बना है, अपने यहाँ का बीजेपी में कौन खड़ा हुआ था, किसको कितने वोट मिले। ये क्या है, ये एंडलेस इंफॉर्मेशन है। ये क्या है, एंडलेस इंफॉर्मेशन है। और ये चीज क्या कर रही है, ये आपके ब्रेन इसके लिए बना ही नहीं है। सक्सेस के लिए इतनी सारी चीजें जरूरी नहीं है, सक्सेस के लिए बहुत कम चीजें जरूरी है, लेकिन वो बहुत कम चीजों के ऊपर हम काम करते नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अलग अलग चीजों की, तो उतना सर ज्यादा कैन आपका ब्रेन ट्रेन होगा। सर कैन आई आस्क वन तो क्वेश्चन सर? हाँ प्लीज। Sir, I have read that human brain is not designed for success. It's only designed for survival, no, sir? देखिए अभी, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ये सक्सेस के लिए नहीं बना, ये सर्वाइवल के लिए बना है, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, सक्सेस, सर्वाइवल मतलब क्या और सक्सेस मतलब क्या। Survival is living to the life, but success is different where we want to reach some place, something, all this materialistics. अच्छा देखिए, अब यहीं पे सबसे बड़ा लॉस यहीं पे हुआ कि सक्सेस को हमने मटेरियलिस्टिक चीज से जोड़ दिया। सक्सेस मतलब वो नहीं है, सक्सेस का मतलब वो है कि जो आप पाना चाहते हैं वो केवल मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकता। एक टीचर है, जो उसका सपना है टीचर बनना, और वो टीचर बन गया, तो एक्चुअल में उसके लिए वो सक्सेस है। क्या है, एक टीचर है, एक लड़का है जो टीचर बनना चाहता है, उसके लिए सक्सेस क्या है, टीचर बनने का। तो अगर वो अपनी लाइफ में अच्छा टीचर बन गया तो एक्चुअल में वो सक्सेस है। अब उसके पास में कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, कार है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, नौकर है या नहीं है, उसके अकाउंट में कितना पैसा है, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, उसकी सक्सेस। और उसकी सक्सेस कैसे डिफाइन होती है भाई, सक्सेस डिफाइन होती है उसकी सेटिस्फेक्शन से, कि क्या एक्चुअल में वो जो चीज चाहता था वो कर पाया। समझ में आ रहा है, एक्चुअल में जो वो चीज चाहता था क्या वो मैं चीज कर पाया। अब ब्रेन, जैसे कहा जाता है कि ब्रेन काय के लिए, सर्वाइवल के लिए बना है। सर्वाइवल मतलब क्या भाई, अब यहां पे आप बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। एक व्यक्ति है जिसको सरवाइव करने के लिए उसको पता है मुझे ये 5 चीजें लगेगी, लेकिन ये 5 चीजें उसके सामने गोला बने की खड़ी है और छठवीं चीज उससे दूर है, तो सबसे पहला फोकस उसका कहां पे जाएगा, छठवीं चीज पे जो नहीं है। छठवीं चीज पे जो नहीं यस है, सर, यस है सर। ना। जबकि उसको पता है ये 5 चीजें अगर मैं कर लूं तो मैं बहुत हाईएस्ट लेवल पे जा सकता हूं। आपको क्या लगता है, समझिएगा, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अगर आप आए, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अगर आपने कदम रखा, हीलिंग इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, तो आपके लिए जो सबसे जरूरी 5 चीजें कौन सी, जिससे आप बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हैं, बताइए। सर कम्युनिकेशन, ओके ग्रेट, और कॉन्फिडेंस, ओके, और इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज। ठीक है, नॉलेज, कितना नॉलेज, सर इतना नॉलेज हो कि जिस ऑडियंस को हम बता रहे हैं एटलीस्ट उससे ज्यादा हो हमारे पास नॉलेज, जो हमारी ऑडियंस है। ठीक है, और पर किसी भी फील्ड में जिसमें आप जाओ उसका मतलब, जैसे अब मैं स्किन का करती हूँ तो स्किन में बहुत हाई लेवल की नॉलेज होना चाहिए, सिर्फ एक ही फील्ड में आप। ठीक है, सर मतलब नॉलेज अब एक मतलब चीज कि समझिएगा। स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है।
स्टूडेंट सवाल पूछ रहा है और उसके पहले हमारा आंसर रेडी हो, उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। नहीं नहीं, उसको नॉलेज नहीं बोलते एक्चुअल में, समझो, बहुत अच्छी बात है ना। नॉलेज मतलब विनीता मैम ने कहा कि भाई नॉलेज का मतलब ये है कि अगर आप हीलिंग में पढ़ा रहे हैं और हीलिंग में आप लामा फेरा के बारे में पढ़ा रहे, तो लामा फेरा में अगर कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर आपके पास होना चाहिए। अब व्यक्ति है लामा फेरा, आप उसको पढ़ा रहे और वो आपसे पूछा है सर रेखी में ये चीज़ होता है क्या, भैया मुझे नहीं पता, मेरा रेखी टॉपिक ही नहीं, मैं रेखी तुझे क्यों बताऊँ, मुझे ही नहीं पता उसके बारे में। अब आपसे उसने पूछा रेखी के बारे में, फिर वो आपसे पूछ रहा है सर पेंडुलम कैसा होता है, सर पेंडुलम के बारे में थोड़ा सा बताएगा क्या, सर आकाशिक कैसा होता है। अब उसको आप बराबर नॉलेज दे रहे हो रेखी के बारे में, आकाशिक के बारे में, पेंडुलम के बारे में, तो आप एक्सपर्ट हो ही नहीं। फिर आपने क्या किया, अपने माइंड को बहुत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यही तो चीज़ें हो रही है कि हमने माइंड को जितना आपने बांट दिया उतना आपका माइंड क्या होगा, ड्रेन होगा। तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन चाहिए और वो आपके टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, आप उसको हीलिंग का क्लास दे रहे हो और फिर वो बात करेगा कि हीलिंग का क्लास छोड़ के सर इसमें क्लाइंट कहाँ से आएंगे, क्या बोलेगा, सर इसमें क्लाइंट कहाँ से आएंगे, टॉपिक क्या चल रहा है हीलिंग का। तो आउट ऑफ सिलेबस अगर वो पूछ रहा है आपसे और उसको आप आउट ऑफ सिलेबस बताने के लिए बैठ गए, तो वो क्या करेगा, आपका जो ब्रेन है उसको पूरा ड्रेन कर देगा, आपके माइंड को पूरी तरीके से ड्रेन कर देगा। उतना समय आपका वेस्ट जाएगा क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ नहीं है ना, अभी उसने कुछ सीखा ही नहीं, उसे अभी कुछ आता ही नहीं, और सबसे पहले उसको क्लाइंट लाना है, वो उस चीज़ में मास्टर ही नहीं है, अभी उसने पैसा लगाया ही नहीं, अभी कोई मॉडलिटी सीखा ही नहीं, उसके ऊपर प्रैक्टिस ही नहीं किया, अभी उसको बोलना ही नहीं आता, और वो पहले बोला सर क्लाइंट कहाँ से आएगा। समझ में आ रहा है? तो हमारा माइंड ये चीज़ों के लिए बना ही नहीं है, हमारा माइंड सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के लिए बना है, और वो लिमिटेड चीज़ें ही होना चाहिए। अब वो कौन सी चीज़ें जो हमको पूरी तरीके से ड्रेन कर रही है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो आपका ब्रेन है, ठीक है, तो हमारा ब्रेन, इसकी क्या कैपेसिटी की क्या सच्चाई है, क्योंकि इसको सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। एक टाइम में उसको लिमिटेड चीज़ें चाहिए, एक टाइम में सिर्फ ये, एक टाइम में सिर्फ ये। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक टाइम में मल्टीटास्किंग। अच्छा मैं क्लास अटेंड कर रही हूँ ना, क्लास के साथ में अब खाना भी बनाते हैं, क्लास के साथ में गाने भी सुनते हैं, अच्छा क्लास के साथ हम ये, हाँ ठीक है चलो, कभी कभी समझ में आता है कि भाई हाँ ऐसा समय है कि क्लास के साथ में खाना बनाना पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है ना। लेकिन अच्छा क्लास चल रही है, अब माइंड में ये चल रहा है, अच्छा कल क्या करना है, कल क्या बनाना है, कल कितने बजे उठना है, कल बच्चे की पढ़ाई के लिए क्या करना है, अच्छा बच्चों को कितने बजे उठाना है, अच्छा उसकी शादी भी है उसके लिए क्या लेना है। तो ये क्या हो रहा है, मल्टीटास्किंग स्विच, आपका माइंड क्या कर रहा है, सेकेंड में स्विच होगा, सेकेंड में स्विच होगा, है ना, ये करना है। अच्छा क्लास चल रहा है, दिमाग में आ रहा है अच्छा वो क्लास भी करना है, अच्छा वो सेशंस भी लेना है, अच्छा वो ट्रेनिंग्स भी अटेंड करना है। क्या कर रहा है आपका माइंड पता है, कंटिन्यूसली मल्टीटास्किंग। और जितनी मल्टीटास्किंग, जितनी बार वो सोचेगा, जितनी बार अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचेगा, उतना ज़्यादा क्या करेगा, वो स्विच होगा, उतनी बार वो स्विच होगा। और जितनी बार वो स्विच होगा उतनी बार आपकी एनर्जी क्या होगी, ड्रेन होगी। होता है ना, सर मैंने काम तो कुछ भी नहीं किया लेकिन मैं बहुत थक गया, सर आज तो मेहनत कुछ भी नहीं करी, दिन भर तो सिर्फ बैठा था लेकिन बहुत थक गया। कैसे क्या थका भाई, काम तो कुछ भी नहीं किया आपने लेकिन थके कैसे, क्योंकि आपका शरीर बैठा है, आपका शरीर बैठा है, आपका मन, आपका माइंड बैठा नहीं है, वो तो लगातार विचारों में घूम रहा है और लगातार स्विच कर रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जितना वो स्विच करेगा, जितना ज़्यादा वो स्विच करेगा, जितना ज़्यादा वो स्विचिंग होगा, जिस व्यक्ति का मन जितना ज़्यादा चंचल होता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा ड्रेन होती है। समझ में आ रहा है, जितना ज़्यादा आप स्विचिंग करोगे, जितना मल्टीटास्किंग वन टाइम में एक बार में जितनी चीज़ें करने की सोचोगे कि ये भी कर लेता हूँ, 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 ये चारों चीज़ों को एक साथ कर लूँगा,
मैं तो बहुत समझदार हूँ। आप समझदार नहीं है, आप तो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे। आप 10 घंटे काम कर सकते थे, लेकिन आप 2 घंटे के अंदर थक जाओगे, क्योंकि आपने माइंड को मल्टीटास्किंग पे लगा दिया। ऐसी बहुत सारी चीजें उसके सामने क्या कर दिया, आपने खोल के रख दी। और जब आपने उसके सामने बहुत सारी चीजें खोल कर रख दी, तो वो किसी भी चीज के ऊपर काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? जैसे सबसे बड़ी चीज, आपको खुद से एक बार आप पूछिए कि दिन में कितनी बार आपने मोबाइल को चेक किया। आज दिन में कितनी बार आपने मोबाइल को चेक किया? सर कोई काउंटिंग नहीं है, ऑल टाइम जब थोड़ी सी याद आ जाती है कर लेते हैं। ठीक है, अब इससे अब खुद से एक और चीज पूछो कि भाई अभी तक के आपके कौन से ऐसे अनफिनिश्ड काम है जो अभी तक आपने नहीं किया आज से, आज के। सोचो, जो आपने कुछ सोचा था आज के लिए और वो काम आपने नहीं किया। बोलना, बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे सर आज के लिए तो कुछ सोचा ही नहीं था। तो बहुत सारे सोचे थे, बहुत सारे अनफिनिश्ड टास्क हैं। सर हीलिंग नहीं की भाई, मैंने, जो सोची थी। ओके, और सर मैंने सर्टिफिकेट वो बनाने सही के है। लिए सोचा था, बट टाइम नहीं मिला। कुछ स्ट्रेटजी बना रही थी अपने आगे के लिए, तो भूल ठीक गई, है, मतलब मिस्टेक हो अगर गया। आप सोचोगे तो एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि जितना टाइम आपने मोबाइल चेक किया है ना, अगर उसी को आप हॅलो, अगर बांट, दुकान तयार आप, ना हेलो, तर मनोदा नहीं गया, धर्मशाला हाँ चलिए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है क्या कि भाई जैसे अभी आप एक चीज सोचिए कि आपने 10 बार मोबाइल को चेक कर लिया, या आपने बहुत सारे टास्क आपने बनाने थे, बहुत सारे टास्क आपने पूरे करने थे, आज वो टास्क आपने पूरे नहीं किए, तो आपको क्या लगता है, आप लेजी है? नहीं क्या सर, लगता लेजी है? नहीं है। नहीं सर, नहीं लेजी तो नहीं है, लेकिन सर अनऑर्गेनाइज्ड है सर। सोचते हैं लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं। सोचते थे काम यस, करने की, पर आप गधे हैं, लेजी नहीं है, आप ओवरलोडेड है। ओवरलोडेड, हाँ, गधों डीफोकस। जैसा, गधों जैसा हो। ठीक है, आपका डीप फोकस ही नहीं है, आप ओवरलोडेड है, आप बहुत सारी चीजें करने का सोच रहे हैं। और जितना ओवरलोडेड रहोगे उतना ज़्यादा आपका एनर्जी ड्रेन होगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, इसके जो ब्रेन है, ब्रेन का जो नेटवर्क है वो 2 टाइप्स का नेटवर्क होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का। सबसे पहला होता है फोकस नेटवर्क, जिसको हम एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स बोलते हैं, है ना। सेकेंड में होता है हमारा डिफॉल्ट नेटवर्क। अब ये डिफॉल्ट नेटवर्क क्या करता है, डे ड्रीम में इमेजिनेशन का, है ना, इमेजिनेशन सिस्टम, इसके ऊपर पूरा काम करता है। डिफॉल्ट बोलते हैं ना कि बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि किसी चीज को चूज करना है तो क्या करते हैं, हम डिफॉल्ट चूज करते हैं कि ऑटोमेटिक इसके तरीके से ये हो जाए, है ना। एक होता है हमारा फोकस नेटवर्क, जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम काम करता है। बट एक्चुअल में क्या है ना, जब भी जिस समय आपने किसी चीज को करना शुरू किया और जैसे ही उस समय कोई नोटिफिकेशन आया और आपने उस नोटिफिकेशन को देखा, जैसे आपने उसको देखा, आपका फोकस नेटवर्क उसी समय शटडाउन हो जाएगा। और जैसे ही वो शटडाउन हुआ, अब उसको वापस उस फोकस में लाने में, कम से कम डीप फोकस में लाने में 20 मिनट से कम समय में आप उसको डीप फोकस पे नहीं ला सकते। कितना समय लगेगा? मिनिमम 20 मिनट। 20 मिनट से पहले आप उसको डीप फोकस पे ला ही नहीं सकते। तो हमको डिफॉल्ट नेटवर्क पे नहीं जीना है, डिफॉल्ट नेटवर्क के ऊपर काम नहीं करना है कि बस डे ड्रीमिंग चलते रहे, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, इमेजिनेशन चलता रहे हर समय। ये जितना चलेगा उतना हमारा एनर्जी क्या होगा, उतना हमारा एनर्जी ड्रेन होगा, और जितना एनर्जी ड्रेन होगा उतना ज्यादा हम अपनी लाइफ के अंदर पीछे होते चले जाएंगे, है? और इसका सबसे बड़ा एक फटिक, डिसीजन फटिक साइंस होता है ना। अभी कैसे काम करता है, तो सबसे मेन चीज, हर एक डिसीजंस, एवरी डिसीजंस, जो भी डिसीजंस आप लेते हैं ना, वो आपका ग्लूकोज प्लस मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करता है। जितने भी डिसीजंस आप लेते हो, जो भी डिसीजंस है, सारे डिसीजंस क्या करते हैं, आपके ग्लूकोज, जैसे अगर आपने कुछ सोचा
तो आपका ग्लूकोज प्लस मेंटल एनर्जी, ये दोनों है ना। हर बार जितना आप सोचोगे, जितनी मल्टीटास्किंग आप जितनी चीजों के ऊपर लेके जाओगे, उतना ज्यादा ग्लूकोज और मेंटल एनर्जी उतना ज्यादा आपका डिस्टर्ब होगा, है ना। अब इसके लिए क्या करना है, जितने भी स्मॉल डिसीजंस होते हैं, जितने भी छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, हम क्या करते हैं, हर छोटे छोटे डिसीजंस में ये भी करना है, ये भी करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, हर छोटे छोटे डिसीजंस में हम क्या करते हैं, हमारी सारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। और जब बड़े डिसीजंस लेना होते हैं, बड़े काम करना होते हैं ना, उस समय हमारे पास में एनर्जी नहीं बचती है। क्या मुझे तो आज ये करना था, लेकिन एनर्जी नहीं बची उस समय तक। क्यों? छोटे छोटे कामों में पूरी एनर्जी लगा दी, छोटे छोटे चीजों में पूरी एनर्जी लगा दी, और जितनी एनर्जी हम उसमें लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारी क्या होगा, हमारी एनर्जी लूज होते जाएगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, आप देखिएगा। क्या मैं पहनूं, आज मुझे क्या पहनूं, आज कौन से कपड़े पहनूं, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है ना। कौन सा सूट पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं, पूरी भरी है अलमारी सामने। ये पहनूं, ये नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरा। ये पहनूं, ये नहीं अच्छा लग रहा है, दूसरा। ये नहीं, ये पहन लिया, अच्छा ये नहीं, दूसरा। ये बहुत छोटा डिसीजन है, लेकिन ये क्या करेगा, आपके ग्लूकोज को प्लस आपके एनर्जी लेवल को कम करेगा। आपके एनर्जी को ये क्या करेगा, आपके मेंटल आपको ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली थकाएगा। क्या पहनूं, आपने किनका था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, एक बहुत ही फेमस पर्सन है, वो हमेशा आपको एक ही टी शर्ट पे दिखेंगे। किसी को पता है क्या, क्या नाम है, मार्क जुगरबर्ग है या सर आउट ऑफ कंट्री के हैं, आपने बताया था कि वो एक ही हाँ टी मैंने शर्ट है, बताया और था, लेकिन मुझे नाम नहीं, वो एक ही टी शर्ट के ऊपर आपको दिखेंगे। आपने मेरे क्या को लगता है, बताया था, मैंने बोला था ना एक ही टी वीडियो शर्ट है क्या बनाने उनके के लिए। पास में, क्या उनके नहीं पास में नहीं, एक ही टी शर्ट है क्या? नहीं, उनके पास में बहुत सारी टी शर्ट है, लेकिन वो सारी टी शर्ट एक ही कलर की खरीदी हुई है। क्यों? क्योंकि एक टी शर्ट में ये करूंगा, अगर मैं 50 कलर की टी शर्ट अगर अलग अलग खरीदूंगा, कौन सी पहनूं, उसमें मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मेरे सामने एक ही कलर की टी शर्ट है, मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। ये टी शर्ट को पहन लिया, उसको फेंक दिया, उसको रख दिया धोने के लिए, सेकेंड डे वही टी शर्ट है, वही कलर है, जाके उठाना और पहनना है, उसी को उठाना है और पहनना है, सर सबसे ज्यादा उसी टाइम कलर वेस्ट की होता टी है शर्ट को। कपड़े सिलेक्ट करने में। यस, क्योंकि हर एक छोटे से छोटा डिसीजन Steve Jobs knows आपका that. ग्लूकोज, स्टीव जॉब्स, यस ग्रेट, स्टीव जॉब, समझ में आया? स्टीव उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया। जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग हाँ, करता है Mark शायद। Zuckerberg also, yes. मार्क जुकरबर्ग आल्सो, यस। तो ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों, इनके पास में क्या कपड़े नहीं है क्या, सर इनके पास सही में है, कपड़े नहीं है क्या, इनके पास में ऑप्शंस नहीं है? टाइम ये ऑप्शंस, सोचने का, हम बचा रहे हैं अपना लेकिन टाइम। उसमें उनका कहना ये कि भाई मैं उसके ऊपर अगर 10 सेकेंड लगाऊं, अगर मैं उसके ऊपर 10 मिनट लगाऊं, तो उस 10 मिनट का मेरा वैल्यू है। आप सोच के देखो, अगर आप काउंट करना, अभी फटाफट सभी लोग काउंट करेंगे, कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर ये चीज आपने समझ ली ना, तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा आपके मेन चीज का वैल्यू, है ना। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो हर एक सेकेंड का वैल्यू करते हैं। अभी आप कितना कमा रहे हैं, फटाफट लिखो, जितना भी कमा रहे हो जल्दी से लिखो, जल्दी, जो भी अमाउंट आप जो भी कमा रहे हो अपने पास लिखो, मुझे मत बताओ, अपने डायरी में लिखो, किसी को मत बताओ, अपनी डायरी में लिखो जो भी आप कमा रहे हो, है ना। अब जो आप अमाउंट कमा रहे हो उसको 30 से डिवाइड कर दो, 30 से डिवाइड कर दो, तो आपका एक दिन का आ गया, है ना, कि एवरी डे आप कितना कमा रहे हैं। जैसे अगर कोई पर्सन 6,000 रुपये कमा रहा है, तो उसका एवरी डे का कितना हो गया, 2,000 रुपये। अब 2,000 रुपये अगर 200 रुपये, अगर 200 रुपये उसका एक दिन का हुआ, तो एक दिन वो कितने घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है। और 6 घंटे अगर वो काम कर रहा है, तो 6 घंटे में से जो 6 घंटे, वो 200 के अंदर 6 का डिवाइडेशन कर दो, या 8 का डिवाइडेशन कर दो, अगर 8 घंटे काम करता है तो। मतलब उसका एक घंटे का कितना हुआ, 22 रुपये 23 रुपये, है ना। 22 रुपये 23 रुपये जो भी, तो इस हिसाब से आप आपका निकाल लो,
है ना। अब आप सोच लो कि अगर आप एक दिन का 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो, अगर आप 10 मिनट वेस्ट कर रहे हो, अगर आप 15 मिनट वेस्ट कर रहे हो, तो आप आपका कितना लॉस कर रहे हो। और अगर एक दिन का अगर आप इतना लॉस कर रहे हो तो 1 महीने में कितना लॉस कर रहे हो, 1 साल का कितना लॉस कर रहे हो। समझ में आ जाएगा आपको, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आप 1 साल में कितना बड़ा अमाउंट आप लॉस कर रहे हो। और किस कारण से, कि मैं क्या पहनूं, मेरे पास तो पहनने के लिए ही नहीं है, मैं क्या पहनूं। समझ में आ रहा है, मैं क्या पहनूं, मैं क्या खाऊं, क्या खाना है, आज क्या खाना है, आज क्या करना है, इसके ऊपर आज क्या बनाना है ना। 10 बार घर में अपने सब्जियां रखी है, 10 फ्रिज में 10 सब्जियां रखी, फिर भी वो 10 सब्जियां हमको पता है कि 10 सब्जी है यही फ्रिज में, ये 10 ही सब्जियां है, इसी को ही बनाना है, फिर भी सोचेगा अच्छा आलू बना लूँ क्या, नहीं आलू नहीं, अच्छा भिंडी बना लूँ क्या, नहीं भिंडी नहीं, अच्छा ये बना लूँ क्या, नहीं नहीं ये नहीं, ये बना लूँ क्या, ये नहीं। समझ में आ रहा है, ये चीज़ों के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम जाता हुआ है। ठीक है, अब कौन सा ईमेल, अब ईमेल वगैरह तो ठीक है ये अपने लिए नहीं है, अपन बहुत कम ईमेल्स वगैरह चेक करते हैं, लेकिन टास्क, कौन से टास्क पहले करना चाहिए और कौन से टास्क बाद में करना चाहिए, ये हमको नहीं पता होता है। कौन से टास्क पे पहले फोकस करें, कौन से टास्क के ऊपर हम बाद में फोकस करें, ये हमको पता नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, डिसीजन ऑडिट बनाना है। ऑडिट मतलब कितने लोगों को पता है, आप में से बैंकिंग सेक्टर में किसी ने जॉब किया है क्या, बैंकिंग सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, कितने लोगों ने जॉब किया है। सर ऑडिट वो होता है जो पूरे साल का या 6 महीने का पूरा लेखा जोखा निकालते हैं, कितना गया कितना आया और अच्छा मीना कितना मैम बचा। आपने किया है, चलिए ग्रेट। मीना मैम आपने गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब किया है ना, है ना। और कोई है जिसने गवर्नमेंट में या प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में जॉब किया है। जॉब नहीं किया लेकिन पता है सर, एनजीओ का सब रहता था ना, तो पता है मुझे। यस सर, ठीक किया है, है। किया है ना। वहां पे आपने देखा होगा 6 महीने में एक ऑडिटर आता है या 1 साल में एक ऑडिटर आता बिल्कुल है, बिल्कुल। पूरी फाइलें मांगेगा, सारी चीजें, फिर उसमें से गलतियां निकालेगा, सब अच्छा सब ये कहाँ से हुआ, सब पता है इतना सर। पैसा कहाँ पे गया, इतनी चीजें कहाँ पर हुई, है ना। ये इसको बोला जाता है ऑडिट। समझ में आ रहा है, तो वैसे ही हमारा डिसीजन ऑडिट होना चाहिए कि एक्चुअल डिसीजंस कब लिए गए, डेली हमारे माइंड में कौन से ऐसे रिपीटिव डिसीजंस है जो हम हर दिन ले रहे, बार बार हो रहे, कौन से ऐसे डिसीजंस, कौन से ऐसे काम है जो हमको हर दिन करना है, उसका एक लिस्ट बनाओ कि भैया ये काम तो हमारे लिए कंपलसरी है और ये काम हमको करना ही है, जो डेली के काम है जिसको आप नहीं टाल सकते। ठीक है, उसका एक पूरा ये बनाओ। अननेसेसरी चॉइस कौन सी है, कौन सी चीजें ऐसी जो अननेसेसरी आपकी लाइफ में हो रही है, जिसको अगर आप नहीं भी करते हो तो भी आपका काम हो जाता है। बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी चीजें होती है ना, उसका पूरा लिस्ट बनाओ, उसको ऑडिट करो पूरे अच्छे तरीके से। ना ये दो चीजों को बैठकर बहुत अच्छे तरीके से ऑडिट करो कि भाई एवरीडे में कौन से रिपीटेवली डिसीजन है जो आपको हर दिन लेना पड़ते हैं, हर दिन सोचना पड़ता है। अब हर दिन कौन से काम है, झाड़ू मारना, पोछा मारना, कपड़े का, अगर ये करते होगे तो, अगर घर पे नहीं आते होगे, खाना बनाना, कपड़े पहनना, कपड़े धोना, ये जो है ये डेली के डिसीजंस है। अब ये जो डिसीजंस है ना, इसका एक दिन बैठ के पूरा चीजें करिकुलम बना लो। अच्छा आज मैं बैठा, पूरे हफ्ते भर में मुझे क्या बनाना है, अच्छा मुझे हफ्ते भर में बनाना है, अगर 2 सब्जियां, एक दिन में 2 सब्जियों का यूज होता है तो 7 दिन में कितनी सब्जियां लगेगी, 14, है ना। अब उसमें से हो सकता है 2 दिन 3 दिन आप दाल बनाए, तो पूरे 7 दिन का पूरा ये बना लो कि ये 7 दिन का ये चार्ट है, 7 दिन में ये बनेगा, 7 दिन में ये ब्रेकफास्ट रहेगा मॉर्निंग में। फिर उसके बाद में आपको सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे बनाना क्या है, वो लिखा हुआ है, उसको उठाया बना दिया। अब देखोगे आपका टाइम, बहुत ज्यादा टाइम आपका बचेगा, और जो टाइम बचेगा उससे क्या होगा, आपका एनर्जी भी बहुत ज्यादा बचेगा। समझ में आ रहा है भाई, मुझे कपड़े पहनना है, अच्छा 7 दिनों तक के पहनना है, 7 दिन के पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, ये 7 दिन का मैंने बना के एक के बाद एक के बाद एक टांग दिया, अब वही मुझे पहनना है।
अब मुझे ये नहीं, अच्छा ये नहीं ये पहनता हूँ, अच्छा ये नहीं ये पहनता हूँ, क्योंकि ये क्या करेगा, आपके ग्लूकोज को खत्म करेगा और आपके माइंड को इतना ज़्यादा थकाएगा, और फिर बिना कुछ करे क्या होगे, आप थक जाओगे पूरी तरीके से। तो इसको ऑडिट करो, इसको बनाओ, ठीक है। अब इसका जो सॉल्यूशन फ्रेमवर्क है वो क्या है, समझिए, बहुत अच्छा है। डेली रूटीन क्रिएट करो, हर दिन का रूटीन बनाओ, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो भी स्मॉल चॉइसेस है उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। डेली पहनने के लिए हर दिन सोचना, डेली खाना बनाने के लिए हर दिन सोचना, ऐसे कौन कौन से टास्क है जो डेली हो रहे हैं और उसके ऊपर आपका हर दिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। जैसे मुझे कहीं काम पे जाना है, ड्यूटी जाना है, रोज इतने बजे तो जाना है ना, तो बाकी के जो काम है मुझे इतने बजे तक कंप्लीट करना है, फिर हर दिन उसके लिए मुझे क्यों सोचते बैठना है, मैं हर दिन क्यों लेट हो रहा हूँ भाई, मैं हर दिन क्यों लेट हो रहा हूँ उस चीज़ को लेकर, क्योंकि मुझे करना तो वो हर दिन है ना, लेकिन लेट सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, वो प्रॉपर तरीके से फ्रेमिंग में नहीं है। और जब तक वो फ्रेमिंग में नहीं है तब तक उससे आपको क्या करेगा, वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करेगा। जितने स्मॉल चॉइसेस होंगे उतना ज़्यादा आपका एनर्जी ड्रेन होगा। हर दिन मॉर्निंग में पहले, सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद में बड़े डिसीजंस लेना सीखो, छोटे नहीं। लोगों का सबसे पहला मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है पता है, आज खाने में क्या बनाऊं, आज कहाँ पर जाना है, आज किससे बात करना है, अच्छा रात में इसका सपना आया था, पहले इसको फोन लगा लेता हूँ, समझ में आया? अच्छा कल परसों के दिन इसकी शादी है, चलो इससे पूछ लेते क्या तैयारी चल रही है। समझ में आ रहा? ये हमारे बहुत छोटी चीज है, हमको दिखती बहुत छोटी है, लेकिन ये आपकी पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देता है। चलो सुबह उठने से पहले झाड़ू पोछा कर लेते, फिर बाकी की चीजें करेंगे। अब जो छोटा काम था ये बाद में भी हो सकता था, ये दोपहर में भी आप कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, पूरी एनर्जी उसमें झोंक दी। सुबह पहले उठ के कपड़े धो लेते, बाकी ये करेंगे, पूरी एनर्जी आपने झोंक दी, पूरी एनर्जी उसमें आपने लगा दी। और जब उस छोटे काम में आपने पूरी एनर्जी लगा दी, अब बड़े काम के लिए, बड़ा काम तो करना है लेकिन अरे बहुत थक गया आज तो, बड़ा समझ में आ रहा काम है? पहले करना है, मुश्किल काम पहले करना है, छोटे काम बाद में करना है। यस, छोटे काम को आपको, जो काम आप छोटे काम है उस काम को आपको बाद में ही करना है, क्योंकि वो बाद में हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो आपको रिजल्ट नहीं ला के देंगे। बिग काम मतलब ऐसा भी नहीं, ये काम करना है तो सबसे बड़ा काम क्या है, तो सबसे बड़ा काम है, आज तो परसों के भी कपड़े पड़े, 2-3 दिन के कपड़े पड़े, सबसे बड़ा काम आज का यही है, पहले इसको धो लेती हूँ। ये नहीं, ये बड़ा काम नहीं है। समझ आ रहा है? बड़ा काम किसको बोला जाता है, बड़ा काम मतलब वो जो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ दिलाए, जो आपकी लाइफ में आपको मनी दिलाए, जो आपके प्रोफेशन में आपको हाईएस्ट लेवल पर लेकर जा सकता है, ये बड़े काम होते हैं। समझ में आ रहा है? और उस काम की लिस्ट आपको पहले से तैयार होना चाहिए, वो काम की लिस्ट आपके पास में पहले से बनना चाहिए। अब आप सोच के देखो, 2 मिनट 5 मिनट का समय दूंगा, अब आप सोच के देखो दिन भर में ऐसे कितने काम आज आपने किए जिससे एक्चुअल में आप आपके फील्ड में मास्टर बन सकते हैं, या आपकी फील्ड में आप हाईएस्ट ग्रोथ पे जा सकते हैं। ऐसे कितनी आपने चीजें सीखी, रिपीटिव नहीं है ना, रिपीटिव नहीं, जो रिपीटिव कर रहे वो तो कर रहे, सर मैंने आज फेशियल किया, सर मैंने आज ये किया, नहीं वो नहीं, वो तो रिपीटेटिव हो गया आपका। समझ में आ रहा है? कौन सी ऐसी चीज आपने की, कौन से ऐसे बड़े डिसीजंस लिए जिससे आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ मिले, है ना? मुझे नहीं बताना, खुद को लिखना है, खुद लिख के देखो, आपको सोच, आपको समझ में आएगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 काम, बहुत ज्यादा हुआ तो 5 काम, उससे ज्यादा नहीं। सोच के देखो, लिखो, फटाफट लिखो। सर मैंने आज यही लिखा है कि क्या करना है सलोन के ग्रोथ के लिए और क्या किस किस पे वर्क करना है। तो
सलोन वर्क, अभी आप मेकअप। सिर्फ अभी सिर्फ आप ऑडिट करो। अब ऑडिट करो कि भाई आपने जो भी लिखा, आपने जो भी बनाया, उस पर एक्चुअल में आपने कितना काम किया, जिससे आपको ग्रोथ मिल सकता है आपके बिजनेस में। कितना समय दिया भाई उसके लिए। चलो आपने लिखा, बहुत अच्छी बात है। कितना समय दिया? 10 मिनट दिया, 15 मिनट दिया, आधा घंटा दिया, 1 घंटा दिया, उसको लिखो। तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। अगर मेरे पास में आज के दिन में, अगर मेरे पास में सुबह 6 बजे उठ चुकी थी, 6 बजे उठने से लेकर आज अभी अगर मेरे पास में 9 बज रहे हैं, तो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, मतलब 12 और 3, 15 घंटे मेरे पास में थे। 15 घंटे में से मैंने 6 घंटे का जॉब किया। 15 में से 6 घंटे का जॉब किया, तो 6 और 3, 9 घंटे मेरे कहाँ पर गए? और उस 9 घंटे में मैंने 1 घंटे अपना काम किया, अपने ग्रोथ के लिए काम किया। बाकी के 8 घंटे मेरे गए कहाँ? लिखो, फटाफट लिखो। जल्दी लिखो, है ना। अब इससे आपको समझ में आएगा एक्चुअल में कि भाई जो भी मेरे 8 घंटे गए, 9 घंटे गए, उसको आप आवर्स के अंदर कन्वर्ट कर लो, घंटों में कन्वर्ट कर लो। और जो भी अभी आपने इससे पहले जो एक्टिविटी की थी कि मेरे 1 घंटे का वैल्यू इतना है, तो आपने आज कितना पैसा लॉस कर दिया एक दिन में? समझ में आ रहा है? उसको लिखो अच्छे से, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में ये चीजें क्या हो रही है। आपको लाइफ में आगे पीछे क्यों जा रहे हो? क्यों यार पिछले 10 साल से सोच रहा हूँ, 5 साल से तो सोच रहा हूँ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? क्या सोर्सेस की कमी है? क्या नॉलेज में, ज्ञान की, मार्केट में ज्ञान की कमी है? क्या ज्ञान नहीं है मेरे पास? सब कुछ है, ज्ञान भी मार्केट में बढ़ रहा है, सब कुछ है, कोर्सेस मार्केट में, सारी चीजें हैं मार्केट में, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पाया फिर ग्रोथ? भाई फिर मैं ग्रोथ क्यों नहीं कर पाया? तो आपको अब समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्यों नहीं कर पाया, उसके पीछे का रीजन क्या था। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ एवरीवन, सभी को? यस सर। कौन सी चीज है जो आपको पीछे ढकेल रही है? अब लेजी नहीं है, अगर ट्रेनिंग में रहते ही नहीं, आप लेजी रहते तो आज बहुत सारी महिलाएं जो सास भी कभी बहू थी देख रही होगी बैठे बैठे, है ना। लेकिन आप इस सेशन में हो, समझ में आ रहा है? आप लेजी नहीं हो, लेकिन बस आप क्या हो, ड्रेन्ड हो, ओवर ये हो, है ना। आपका जो नॉलेज है वो ओवर हो चुका है, इसी वजह से ये चीज आपको, ठीक है। इवनिंग प्लस रूटीन टास्क, जो भी आपके रूटीन टास्क है, अगर आप घर पर है, हाँ चलो जॉब पर है तो समझ में आता है, लेकिन जितने भी रूटीन टास्क है उसको इवनिंग में करने की कोशिश करो, क्योंकि इवनिंग तक आपकी एनर्जी वैसे ही बहुत ड्रेन हो जाती है। उसके बाद में वो काम को करने की कोशिश करो। उसके बाद में एक्चुअल में होता क्या है, हम बाकी सारे जो, जिससे हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती, जिसमें हम बहुत आगे, अच्छा आज आपने कपड़े धो लिए, कल भी आपने धोए, परसों भी आपने धोए, पूरे सालों से आप कपड़े धोते आ रहे हो, कितना ग्रोथ हो गया आपकी लाइफ में? भाई कितना ग्रोथ हो गया? सालों से बर्तन धोते आ रहे हो ना, सालों से झाड़ू पोछा करते आ रहे हो, कितना ग्रोथ हो गया उस चीज से? अगर हो चुका होना होता तो बहुत हो जाता, लेकिन नहीं हुआ ना, क्योंकि हो रहा क्या है कि ये काम जो होते हैं हम सुबह सबसे पहले यही काम निपटाते हैं, और ये काम निपटाने के चक्कर में हम दोपहर में ऐसे हो जाते कि हमने दोपहर में टास्क बनाया है कि दोपहर में मैं किताब पढ़ूंगा, दोपहर में मैं वीडियो बनाऊंगा, फ्री टाइम में दोपहर के अंदर मैं किसी ट्रेनिंग को अटेंड करूंगा, और जैसे ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए बैठते, जैसी किताब पढ़ने के लिए बैठते, सबसे पहले नींद आती है, क्योंकि पूरा ग्लूकोज तो आपका वो खा गया। जो वीडियो बनाने का था, 4 वीडियो बनाना, आज 5 वीडियो बनाऊंगा, आज 3 वीडियो बनाऊंगा, जैसे कैमरा सामने लेते हो वैसे एक वीडियो बनाने के बाद अरे नहीं मैं नहीं बना रहा हूँ, अब नहीं बनाता हूँ मैं, यार कैमरे को देख के बोलते नहीं कल बनाऊंगा, आज ही नहीं बनाता हूँ। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपका ग्लूकोज, आपकी एनर्जी वो सुबह के टास्क ने खत्म कर दी।
और जब उसने खत्म कर दी तो जिस काम से आप आगे बढ़ने वाले हो उसमें तो आपकी एनर्जी लगना ही नहीं है, वहां तो आप पूरे ड्रेन हो चुके हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं हो पा रहा है? दोपहर में तो हर रोज हर व्यक्ति, क्योंकि 90% जो है ना लेडीज दोपहर में ही सोचती है सर दोपहर का समय ना मेरे लिए खाली होता है, क्योंकि सुबह तक है ना मेरा झाड़ू पोछे का काम हो जाता है, मेरा सारा काम हो जाता है, मैं दोपहर में फ्री होती हूँ। और जब दोपहर में पढ़ाई कर, फिर उस समय ट्रेनिंग अटेंड करने की बात आती है ना, नींद आ रही है ना, सर मन नहीं कर रहा है, सर किताब करने का मन नहीं पड़ा है, नहीं करेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है उस समय तक। क्लियर हुआ? तो जितने भी रूटीन काम है ना, सारे रूटीन्स काम को, अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने बोला कि सर कपड़े आपको हफ्ते भर के ये करना है तो सुबह उठते से सबसे पहले कपड़े जमाना शुरू कर दो कि अभी एक हफ्ते के कपड़े सुबह जमाऊंगा, नहीं, वो भी दोपहर में ही होना चाहिए। क्या बनाना है पूरे हफ्ते भर, वो भी दोपहर में होना चाहिए, लिस्ट बनना चाहिए। क्या नाश्ता बनाना है वो भी दोपहर में पूरा होना चाहिए, उसकी लिस्ट दोपहर में बनना चाहिए। अच्छा किसकी शादी है, किसका ये, किसके लिए क्या लेना है, वो सुबह उठते से डिस्कस नहीं करना है, वो दोपहर में करना है। भैया चलो इसकी शादी, इसको ये देना है, इतने तारीख को मुझे जाना है, इसके लिए मुझे ये करना है। ये दोपहर के टास्क है सारे, क्योंकि ये रूटीन वाली चीजें। क्लियर हुआ एवरीवन सभी को? चलिए ग्रेट। अब इसका कोर कॉन्सेप्ट हम देखते कि एक्चुअल में इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है ना। आपका जो ब्रेन है ना, इसको हमको स्टोर करने के लिए नहीं यूज करना है। हमने क्या किया, इसको एक डब्बे के जैसे जैसे होता है ना, वो डस्टबिन है ना हमारे यहाँ पे, डस्टबिन, उसमें सारी चीजें लाके डालते हैं। अच्छा ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, तो वो हमने क्या किया, स्टोर कर दिया। अभी जैसे मैं बहुत सारे लोगों के लैपटॉप देखता हूँ, अभी खरीदा है ना, 1 महीना पहले खरीदा और 1 महीने के बाद बोलते हैं मेरा लैपटॉप पूरा फुल हो चुका है। क्या हो चुका है सर? लैपटॉप पूरा फुल हो चुका है। क्या किया? अगर उसमें देखोगे आप तो 3 4 5 चीजें काम की मिलेगी, बाकी चीजें कोई काम की नहीं है। जिसके होने नहीं होने से कुछ नहीं होता है, जिसके होने नहीं होने से कुछ भी नहीं होता है, आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन क्या किया है, पूरा उसको भर के रखा हुआ है। तो वैसे हम अपनी मेमोरी को यूज कर रहे हैं, हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को यूज कर रहे हैं, हम डाले जाते हैं। आने दो, इधर से भी 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 आने दो। अच्छा उसने उसके बारे में बोला, उसने उसके बारे में बोला, उसने उसके बारे में बोला, उसने ये चीज़ें बोली, फिर मैं उससे बात करके पूछता हूँ, फिर मैं उससे ये करता हूँ। पूरा ओवरलोड, पूरा सिस्टम को पूरा क्या किया, भर दिया। और सिस्टम को भर दिया तो क्या होगा, अब तो सिस्टम हैंग होगा ना, हैंग होगा कि नहीं होगा? फिर डिप्रेशन, फिर एंजाइटी, फिर सर में दर्द होना। ये क्या है, ये क्या है? ये ओवरलोडेड की चीज़ है। जितने आपको, जितने का सर में दर्द है, जितने लोगों को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, जितने लोगों का डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, ये ओवरलोडेड है। इन्होंने क्या किया, अपने ब्रेन को क्या यूज कर, काय के लिए यूज करके रखा है? ब्रेन को यूज काय के लिए कर रहे पता है? ये सिर्फ डालने के लिए, डालते जाओ, डालते जाओ, अरे छोड़ो ना भैया, जो चीजें आपके काम की नहीं है उसके ऊपर आप क्यों फोकस करते हो? जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उसके ऊपर क्यों फोकस करते हो? भाई आपका ब्रेन जिस चीज के लिए बना है, आप जिससे रिजल्ट निकाल सकते हैं, आपको उस चीज पे फोकस करना है। अब उस चीजों को छोड़कर बाकी सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। आपका ब्रेन जो है वो याद करने के लिए नहीं बना है, वो सोचने के लिए बिल्कुल नहीं बना है कि ये करना है, ये करना है। उसको तो वो थिंक करता है, केवल सोचने पे फोकस करता है। वो याद करने के लिए नहीं बना है, बहुत सारी चीजों को याद रखने के लिए नहीं बना है। बट हम क्या करते हैं, उसको केवल याद करने में हम उसका पूरा टाइम वेस्ट करते हैं, पूरी तरीके से उसको ड्रेन कर देते हैं। और यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर अब आपको मैं बहुत ही पावरफुल 4 जो सिस्टम है, इसका 4 स्ट्रक्चर है, इसको अगर आपने समझ लिया, इसको जिस व्यक्ति ने फॉलो कर लिया, उसकी लाइफ आज के बाद में, आज से पहले जैसी थी वैसी नहीं रहेगी, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी अगर आपने इस 4 सिस्टम को समझ लिया। कितने लोग समझना चाहते हैं? मैं पानी पी लेता हूँ। कितने लोग समझना चाहते हैं? फटाफट कैमरा ऑन करेंगे तो ही बताऊंगा, अदरवाइज नहीं बताऊंगा,
ठीक है, कैमरा ऑन होगा तो ही मैं वो चीज़ आपके साथ में शेयर करूंगा। सो प्लीज़ सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन। या अजय सिंगर जी, उमा मैम, उमा मैम ऑन कर लीजिए कैमरा, रोहिणी मैम, नीलिमा मैम, यस। तो फोर सिस्टम, इसको मेरे सेशन में भी आप लोगों से शेयर किया था। इसको बोला जाता है, या तो आप इसको टाइम ब्लॉकिंग बोलो, या आप इसको एक्चुअल में इसको फॉरेन में इसको बोला जाता है एइज़ेनहावर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एइज़ेनहावर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। और ये टाइम मैनेजमेंट की सबसे पावरफुल टेक्निक है, सबसे पावरफुल टेक्निक है ना, टाइम मैनेजमेंट की सबसे पावरफुल टेक्निक है। और इसको अपने हर एक काम में, कितने हर एक काम में अगर आपने इसको अप्लाई कर दिया तो आपका टाइम भी मैनेज होगा और आपके रिजल्ट 10 गुना बढ़ जाएंगे। ठीक है, हर एक चीज में, हर एक काम में अगर आपने इसको पूरी तरीके से अप्लाई कर लिया तो क्या है ये फोर सिस्टम स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली चीज, हमारी लाइफ में 4 तरीके की चीजें होती है। ठीक है, जितने भी टास्क होते हैं, सबसे पहला क्या करना है हमको, जितने भी टास्क होते हैं उसको टू डू लिस्ट आपको एक दिन पहले ही बनाना है। रात में सोने से पहले अगले दिन का टास्क आपको बनाना है। पड़ी है बहुत सारी जितनी भी टास्क अच्छी है होंगे नहीं अगले दिन के, बिल्कुल घाटी घाटी नहीं है। कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए पवन जी। ठीक है, अगले दिन की जो टास्क है, जो टू डू लिस्ट है, वो आपकी पहले ही बन जाना चाहिए कि कल मुझे क्या क्या करना है। टाइम ब्लॉकिंग मेथड है ना, इसको अभी हम डीप में सीखेंगे आगे। टाइम ब्लॉकिंग मेथड, डिजिटल क्लेटर, नोटिफिकेशन सारे बंद होना चाहिए। आज ही आपको मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन बंद कर देना। सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन अगर ऑन रखना है तो सिर्फ एक ही रखना, वो भी मैसेज के लिए कि बैंकिंग का अगर कोई मैसेज आता है तो, अदरवाइज उसको भी बंद कर देना है। नहीं आपका व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन होना चाहिए, नहीं आपका इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन होना चाहिए, नहीं आपके बाकी के जो जितने भी टूल्स है सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो आज। बहुत सारे लोगों के जब मोबाइल देखता हूँ ना, अपने यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग आए थे, जब उनके मोबाइल देखता हूँ और जैसे वो मोबाइल को ऐसे खोलते हैं ना, और बाप रे पूरे नोटिफिकेशन भरे होते हैं, पूरे नोटिफिकेशन भरे होते हैं। सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो, कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। हो सकता है बैंकिंग का मैसेज वगैरह आता हो तो वो आपके लिए जरूरी है, सिर्फ उसको संभाल के रखो, सिर्फ एक नोटिफिकेशन ऑन रखो, बाकी सब बंद कर दो। ना ही व्हाट्सअप का होना चाहिए, ना ही ईमेल का होना चाहिए, ना ही आपका कोई रेपिडो का है, ना ही ओला का है, ना ही उबर का है, कोई भी नहीं होना चाहिए। सेटिंग में जाके हो जाएगा, एक वीडियो देख लो, यूट्यूब पे एक वीडियो देख लो कि नोटिफिकेशन कैसे ऑफ करें, सब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आता है मुझे पता है, लेकिन इतना तो आता है कि यूट्यूब पे हम ये सर्च कर सकते हैं कि कैसे उसको बंद करें, है ना। 50 वीडियो हमको मिल जाएंगे। सारे के सारे अभी के अभी आपको पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से डिजिटल क्लेटर को बंद करना है। सारे नोटिफिकेशन, सारे फोल्डर्स जितने भी ओपन होते हैं, बहुत सारे फोल्डर्स, एक अगर आप मोबाइल में देखोगे ना, कोई भी व्यक्ति अगर मोबाइल को यूज़ करता है तो जैसे ही वो फोल्डर को खोलता है, जैसे ये मोबाइल है मेरा, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फोल्डर पे जाऊँगा ना, जैसे अभी देखो, अभी जैसे मैं फोल्डर पे गया, सारे फोल्डर ऑफ है, कोई भी फोल्डर नहीं है। ठीक है, सारे फोल्डर ऑफ है, कोई फोल्डर नहीं है ना। अब यहीं पे लोगों का क्या होता है, ये एक फोल्डर, ये दूसरा फोल्डर, ये तीसरा फोल्डर, ये चौथा फोल्डर। अब वो जैसे वो मोबाइल को देखते हैं ना, तो अब ऐसे उनके मोबाइल में फोल्डर चलते हैं,
ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ये क्या करते हैं, ये आपके जो ग्लूकोज को ये खत्म करते हैं। ये फोल्डर्स ओपन होने ही नहीं चाहिए। आपने देखा आपका काम हुआ, खत्म, बंद कर दो और पटक दो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये आपकी एक्चुअल एनर्जी को ड्रेन करेंगे, आपके ग्लूकोज लेवल को खत्म करेंगे, आपका माइंड का जो पावर है उसको धीरे 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 खत्म करेंगे। और फिर यही चीज आपके सबकॉन्शियस लेवल पे जाती है, फिर वो रिपीटिव पैटर्न के अंदर कनेक्ट करती है। फिर वही चीजें हमारी लाइफ में लगातार होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जितने भी फिजिकल आपके ये है, इनको पूरी तरीके से खत्म कर दो, है ना। फिजिकल स्पेस, जहां भी आप रहते हो, जो भी आपका ऑफिस है, जहां पर आप काम करने के लिए बैठते हो, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। वहां पर धूल मट्टी बहुत सारी चीजें कभी नहीं पड़ी होना चाहिए। वो जितना साफ होगा उतना आपका माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। जिस जगह पर आप काम कर रहे हो वो जगह आपकी बहुत, एक ऐसा स्पेस आपके घर में होना चाहिए। रैंडम जगह पे कभी भी नहीं बैठना है आपको। आपके घर में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप सोच के देखो, आप एक ट्रेनर बनने वाले हो, आप ट्रेनिंग्स देने वाले हो, आप एक ऐसी जगह पे बैठते हो जहाँ पे चारों तरफ कचरा ही कचरा है। कचरा मतलब यहाँ पे कपड़े पड़े, यहाँ पे सामान फेंका हुआ है, यहाँ पे ये फेंका हुआ है, यहाँ पे वो फेंका है, चारों तरफ आपके चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा क्या? नहीं देगा। तो आपको सबसे पहले तो एक स्पेस अपने खुद के, अगर आप कोई काम करें, अभी आप देखो ना, अब जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं, उनके ऑफिस में जब आप जाते कैसा फील होता है भाई? अच्छा फील होता है कि नहीं? तो वो मालिक है, आप उनके ऑफिस में जा रहे हो, मैनेजर के ऑफिस में, जिसके ऑफिस में जा रहे हो वो एकदम साफ है। और जब आज जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे इधर कपड़े पड़े, पीछे से कपड़े, इधर से कपड़े, इधर से ये चीज़, उधर से, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी। आपको मालिक वाली फीलिंग आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप चारों तरफ से इन चीज़ों से घिरे हुए हो। और जब तक ये चीज़ें घिरी हुई है आपके अंदर वो फीलिंग ही नहीं आएगी। और जब तक आपके माइंड सेट में वो फीलिंग नहीं आएगी, आपके दैनिक जीवन में तो वो आ ही नहीं सकता ना भाई। आपकी लाइफ में आ सकता है क्या? आपका एक स्पेस आपके घर में आपका ऐसा होना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सारा पैसा उसके अंदर लगा होना चाहिए, बहुत ज्यादा डेकोरेटेड होना, नहीं। अगर आप एक पटिया का बना सकते हो, 4 प्लाई लाके लगा सकते हो, एक 4 प्लाई लाके एक रूम बना लो ऐसा। और वो जगह आपकी बिल्कुल साफ सुथरी होना चाहिए। एक टेबल है, वो टेबल आपका साफ सुथरा होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता। अभी एक चीज सोचो, जब मैं स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग देता था तो मैं लोगों को बताता था कि आप में से कितने लोग हैं जिसने मेरे से ये पूछा कि सर पहले आपका घर बताओ, कि आप टीन के घर में बैठे हो या छत है आपके घर पे, या कंक्रीट का बना हुआ है या मिट्टी का बना हुआ? किसी ने पूछा क्या? नहीं पूछा ना। तो कोई मैटर नहीं करता कि वो टीन का है कि क्या है, लेकिन वो बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। जितना वो क्लीन होगा उतना आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होगा। और इसमें बहुत बड़ा शोध भी किया हुआ है। आप देखना, जितने लोग डिप्रेशन और एंजाइटी पे रहते हैं उनके आसपास बहुत सारा कचरा होता है, बहुत सारी चीज़ें उनके आसपास में पड़ी होती है, और वो ऐसी जगह पर सोते हैं, वो ऐसी जगह पे ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। इसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के शिकार होते हैं। क्योंकि सारी एनर्जी हमारा माइंड ये सारी एनर्जी लेता है। तो फिजिकल जो क्लेटर है इसको पूरी तरीके से खत्म करना है। जहां भी आप बैठे हो वो जगह आपकी बहुत ही अच्छी होना चाहिए। अब इसका जो टाइम ब्लॉकिंग का है, इसको प्रायोरिटी मैट्रिक्स, टाइम ब्लॉकिंग बोल लो, टाइम मैनेजमेंट बोल लो, है ना, इसको हम यूज करते हैं। इसको कहा जाता है, जितने भी काम 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है ना। कौन कौन से 4 भागों में डिवाइड किया जाता है? सबसे पहली चीज, कोई ऐसा काम आपके पास में है जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। क्या? जो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, उसको आपको अभी के अभी करना चाहिए। अभी के अभी।
उसको टालना नहीं है। अब कोई ऐसा काम है जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, जैसे किताब पढ़ना मेरे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी अर्जेंट है क्या, नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको प्लान करूँगा, इसको शेड्यूल करूँगा कि मैं इसको 1 घंटे बाद करता हूँ, आधे घंटे बाद करता हूँ। अभी मेरा ट्रेनिंग है 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद मेरा ट्रेनिंग है, तो मेरे लिए पीपीटी बनाना अभी इम्पोर्टेंट है, अभी अर्जेंट है, तो मुझे अभी के अभी करना चाहिए, मुझे उसको बाद में नहीं डेलीगेट करना है। कोई क्लाइंट है, बहुत दिनों से मेरी बात हो रही है, उसने मुझे कहा था कि आप मुझे, मेरे पास में बहुत अर्जेंट है, लेकिन आप मुझे 1 बजे कॉल करो, है 1 बजे कॉल करो। अब आपको पता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए क्लोजिंग ला के दे सकता है, ये मुझे पैसा दे सकता है, ये मेरे लिए अर्जेंट है, तो उसी समय उसको कॉल करो, उसको डिले मत करो। कुछ काम है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको प्लान करो, उसको शेड्यूल करो कि थोड़े समय के बाद कर सकते, 1 घंटे के बाद कर सकते, 2 घंटे के बाद कर सकते, 3 घंटे के बाद कर सकते। अब कोई ऐसा काम है जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, जैसे घर पे मेहमान आए, घर में सब्जी नहीं है, घर पे मेहमान आए, सब्जी नहीं है, अर्जेंट है, लाना पड़ेगा, नहीं तो बनाओगे क्या, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्या भाई, इंपॉर्टेंट है क्या, अर्जेंट तो है, अभी लाना ही पड़ेगा, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है, तो उसको क्या करो, डेलीगेट करो। आप नहीं, आप किसी और को बोल सकते हैं, आपकी सिस्टर है, आपका भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, दोस्त है पास में मौजूद, अगर आप उसको बोल सकते हैं, आपको बोलना है, उसको करवाना है ना। जैसे अभी आप लोगों को पता है आप टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, हमें हीलिंग फील्ड में मास्टर बनना है, हमको हीलिंग फील्ड में बहुत पैसा बनाना है ना, बहुत अच्छे लेवल पे हमको जाना है। हम टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, हमको एड के बारे में नहीं पता, हमको लैंडिंग पेजेस के बारे में नहीं पता है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, ठीक है। आपको अभी अर्जेंट नहीं है, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको करने बैठोगे तो आपको पता है कि आपका 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। समझ में आ रहा है, आपको 2 महीने भी लग सकते, 2 साल भी लग सकते। अब उस चीज को आपको क्या करना है, उस चीज को आपको किसी और को देना है, क्योंकि उस चीज को अगर आप करने जाओगे तो आपका क्या होगा, जो आपका फोटे है, जो आपकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी क्या होगी, आप करने कुछ जा रहे थे, हो कुछ जाएगा। वैसे होता है ना, बनना तो डॉक्टर चाहता था लेकिन बन गया इंजीनियर। भाई बनना तो डॉक्टर चाह रहा था लेकिन बन गया इंजीनियर। ये क्यों हुआ, ये इसी वजह से हुआ कि जो काम जो इम्पोर्टेंट था, जो अर्जेंट था, उसको छोड़कर बाकी चीजें करना शुरू कर दिया। अब कभी कोई सीए बना होगा, कोई आईपीएस बना है, कोई कलेक्टर बना है, कभी मौका मिले तो कभी उनसे बात करके देखना कि अच्छा, आपको जब आप आईपीएस की तैयारी कर रहे थे, आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, जिस समय आप इसकी तैयारी कर रहे थे, क्या आप आईएएस की तैयारी के साथ में ये भी कर रहे थे क्या, आप ये भी करते थे क्या? वो आपको बताएगा कि कितने फोकस के साथ उसने उस काम को किया, कौन से काम उसको नहीं करना चाहिए था, उस काम को उसने डेलीगेट किया। तो आपको एक एक काम, आपकी लाइफ का जो एक एक काम है ना, हर एक काम को आपको ये 4 मैट्रिक में चेक करना है। आज से हर एक काम को 4 मैट्रिक में चेक करना है। इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है तो अभी के अभी कर दो, सोचो मत कि बाद में करूंगी, कल करूंगी, कभी नहीं। उसी समय जब पता चला, उसी समय काम करना है। अगर काम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको प्लान करो कि थोड़े समय के बाद करूंगा, 1 घंटे के बाद कर सकता हूँ, 2 घंटे के बाद कर सकता हूँ, दोपहर में कर सकता हूँ। प्लान करो। जैसे कपड़े धोना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है क्या अभी? नहीं है, तो उसको प्लान करो, दोपहर में कर सकती हो। पोछा मारना इंपॉर्टेंट है, मारना पड़ेगा, नहीं तो घर खराब हो जाएगा, लेकिन अर्जेंट है क्या अभी? कि अभी नहीं मारूंगी तो अभी के अभी घर खराब हो जाएगा? नहीं। तो उसको क्या करो, प्लान करो। समझ में आ रहा है?
अब कौन सा ऐसा काम है जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है ना? इम्पोर्टेंट है ही नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, करना पड़ेगा। उसको डेलीगेट करो, दूसरों को दे दो, दूसरों को उसको बांट दो कि भैया आप कर ले। दोस्तों से करवा सकते हैं, मम्मी पापा से करवा सकते हैं, बहन से करवा सकते हैं, भाई से करवा सकते हैं, किससे करवा सकते हैं। किसी से अगर करवा सकते हैं तो उसको करवा लो, उसको खुद मत करने बैठो। कुछ काम ऐसे जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, उसको ड्रॉप कर दो। जो इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है उसको ड्रॉप कर दो। जैसे किसी दोस्त ने आपको मिलने के लिए बुलाया, किसी दोस्त ने बोला यार मुझे आज अपन मिलते हैं, बहुत दिन हो गया मिले नहीं, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे घूमेंगे। अर्जेंट है क्या? इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं, ये ड्रॉप कर दो भैया, नहीं, है ना? आप किसी कंपनी के सीईओ से, किसी कंपनी के अच्छे लेवल पे जो बैठे हुए है ना, आप उनसे कभी मिलने की कोशिश करो। वो क्या बोलेगा कि आज अपॉइंटमेंट नहीं है, अब इस दिन आना, इस दिन अपॉइंटमेंट नहीं है, इस दिन आना। क्यों क्यों लिया जाता है अपॉइंटमेंट? भाई अपॉइंटमेंट एक्चुअल में लिया क्यों जाता है? क्यों वो आपको अपॉइंटमेंट दे रहा है? क्यों आपको रेंडमली नहीं मिल रहा है? आपकी सिटी के अंदर एक ये है, आपकी सिटी के अंदर एक कलेक्टर बैठा हुआ है और आपकी सिटी में ही है ना? और अगर आप देखोगे तो 2 घंटे ऑफिस में, बाकी चीजें वो घूम रहा है, बाकी जगह पे वो बहुत सारी जगह पर जा रहा है, लेकिन आपको मिलने के लिए 1 महीना लगेगा। उससे 1 महीने बाद ही आपसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका शेड्यूल बना हुआ है ना। क्योंकि उसका शेड्यूल बना है, उसको पता है कि अगर मैंने इसको इस समय पे टाइम दिया तो मुझे वही काम करना है, मुझे दूसरा काम नहीं करना है। अब उस बीच में अगर कोई व्यक्ति मिलने आ गया कि भाई मेरा बहुत अर्जेंट है, मुझे बहुत जल्दी है, नहीं भैया है ही नहीं, शेड्यूल ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, अच्छा आज हम मुझे बहुत सारी पढ़ाई करना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें करना है, वहीं पे सहेली ने फ़ोन लगा दिया कि चल बहुत दिन हो गए मूवी नहीं देखने गए। अरे गया काम, बाहर में जाने दो, वो बाद में देखेंगे, पहले पिक्चर देखने चलो, पहले उससे मिलने चलो। कोई कंपनी का सीईओ या कोई कलेक्टर्स क्या ये चीज़ें करते हैं कभी? भाई जितने भी टॉपेस्ट लोग हैं क्या वो ये चीज़ें करते हैं? क्यों वो 1 महीने का शेड्यूल बना के रखते हैं? क्यों वो 6 महीने का शेड्यूल बना के रखते हैं? क्यों क्यों वो लोगों का अपॉइंटमेंट लेते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता है ना एक्स्ट्रा। टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, लेकिन उसका यूज उनको पता है कि वो टाइम मेरे पास में बहुत है, लेकिन उस टाइम को कहाँ पर यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन से काम में यूज करना है, और कहाँ से मुझे पैसा आएगा, कहाँ से मेरे अंदर ग्रोथ होगा, वो उसके ऊपर टाइम देगा, न कि वो रेंडम चीजों के ऊपर। समझ में आ गया? और हम क्या करते हैं, हम रेंडम चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देते हैं, हम रेंडम चीज़ों के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इसी वजह से हम पीछे जाते जाते पीछे जाते जाते पीछे जाते जाते और फिर लाइफ में इतना पीछे, और फिर सोचते कि काश मैं भी कर पाता, काश मैं भी कर पाता, है ना? तो ये चारों के अंदर आपको बांटना है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, ये क्या करता है? डिजिटल डिस्ट्रैक्शन एक्चुअल में आप लोगों ने देखा, आपने मोबाइल को अभी देखा है ना, मोबाइल को अभी चेक किया, किसी का मैसेज आया है ना, अब ये क्या करेगा? आपके अंदर डोपामिन को रिलीज करेगा। डोपामिन कब रिलीज होता है? जब आपको खुशी मिलती है किसी चीज को लेकर, है ना, इंस्टेंटली, है ना। जैसे फिर दोस्त ने बोला शादी में जाना है, इंस्टेंटली बहुत मजा आएगा, है ना। अरे आज मूवी देखने जाना है, बहुत दिन हो गए, क्योंकि आपको मूवी नहीं देखी, बहुत दिन हो गए, क्या घर में बैठे रहता है, कितने दिनों से काम कर रहा है ना। तो वो इंस्टेंटली क्या होगा? डोपामिन रिलीज होगा, क्योंकि आपके अंदर से खुशी होगी। और जब आप खुश होगे, जब डोपामिन आपका अंदर से रिलीज होगा, जितनी बार आप खुश होगे और इंस्टेंटली खुशी जितनी बार आप ये करोगे, आपके अंदर डोपामिन रिलीज होगा। तो जैसे डोपामिन, जैसे नोटिफिकेशन आया, आपने देखा अच्छा किसका मैसेज आया, अच्छा इसका मैसेज आया, जैसी खुशी हुई डोपामिन रिलीज हुआ। अब जैसे डोपामिन आपके अंदर रिलीज हुआ, है ना, जैसे आपके अंदर डोपामिन रिलीज हुआ नोटिफिकेशन देखते से, अब वो क्या करेगा? उस चीज को डोपामिन फिर से क्या करेगा? रिपीट करेगा, फिर चेक करो, फिर चेक करो,
फिर करो। जैसे आप लोगों ने देखा है, जिस व्यक्ति को घूमने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, उस व्यक्ति को घूमने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो आप देखो 2 महीने 1 महीने घर में नहीं बैठ पाता। क्यों? वो अभी घूम के आया, 2 दिन के बाद में फिर डोपामिन रिलीज होने के लिए इंस्टेंट खुशी चाहिए, फिर वो कुछ भी करेगा, घर में झगड़ा करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो घूमने के लिए जाएगा। समझ में आ रहा है? वो घूमने के लिए जाएगा। जिसको शॉपिंग की बहुत ज़्यादा आदत होती है, क्यों होती है? क्योंकि डोपामिन इंस्टेंटली रिलीज होता है, इंस्टेंटली रिलीज होता है ना। आप जैसे बहुत सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, आप देखो मैसेज आया फटाक से चेक करते हैं, फटाक से चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? डोपामिन रिलीज होता है, खुशी मिलती है, मैसेज आया होगा। फिर 5 मिनट के बाद में फिर चेक करेंगे, फिर 2 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटली डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो हमारी लाइफ के ऐसे कौन से काम है, उसको पकड़ो कि डोपामिन रिलीज हो रहा है, और जितने जल्दी उस चीज़ से हमारा डोपामिन रिलीज हो रहा है, उतने जल्दी हम रिपीटेडली उसको करने की कोशिश करेंगे। और वो अच्छे काम के लिए भी होगा और वो बुरे काम के लिए भी होगा। ठीक है? वो अच्छे काम के लिए भी होगा और वो बुरे काम के लिए भी होगा। इसी वजह से हमको जो डिजिटल डिटॉक्स है करना है, उससे हमको डोपामिन रिलीज नहीं करना है। हमको डोपामिन किससे रिलीज करना है? ग्रोथ वाली चीजों से। जब हम इसके लिए डोपामिन को रिलीज करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारी लाइफ के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। और अगर हमने डिजिटल डिटॉक्स के ऊपर पूरी तरीके से, डिजिटली जो डिस्ट्रैक्शन है उसके ऊपर फोकस किया, नोटिफिकेशन को देखने पे फोकस किया, उससे डोपामिन रिलीज हुआ और ये बार बार रिपीटेडली हुआ, तो इससे क्या होगा, आपका अटेंशन जो है वो क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। अटेंशन नहीं कर पाते। आज क्यों नहीं कर पाते? आप सोच के देखो, आपका माइंड क्यों नहीं लगता है ध्यान में? किसी व्यक्ति का माइंड क्यों नहीं लगता है? एक से अगर 5 मिनट बीता तो 5 मिनट में बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ लेता है, 10 मिनट बीता तो 10 मिनट में तो पूरा वर्ल्ड घूम के आ जाता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अटेंशन स्पैमिंग सबसे कम है। और क्यों कम है? क्योंकि जो छोटी चीजें हैं उसमें डोपामिन को रिलीज करने पे हमने पूरा काम लगा दिया। और जितना ये स्पैमिंग बढ़ते जाएगा, जितना ज़्यादा आप इसके अंदर घुसते जाओगे, उतना आपका अटेंशन कम होगा। जितना अटेंशन कम होगा उतना एनर्जी लूज होगा, और जितना एनर्जी लूज होगा उतने कम रिजल्ट आपको लाइफ के अंदर मिलेंगे। फिर आप सोचोगे, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? यही चीज़ें, आलसी नहीं है आप, अब करना चाहते हैं, लेकिन ये जो चीजें ना, इसने, ये चीजों ने आपकी एनर्जी को पूरा ड्रेन कर दिया, जिसकी वजह से जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाए, और जो नहीं करना चाहिए था वो सबसे पहले कर लिए। ठीक है एवरीवन? अब आपको इसको पूरी तरीके से कंट्रोल करना है। ठीक है? कैसे कंट्रोल करेंगे? इसको कंट्रोल करना है। सबसे पहला तो जो चीज़ मैंने आपको बोला, सारे नोटिफिकेशन जो बिना काम के, जिससे आपका काम रुकता नहीं है, उसको सारे नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। मोबाइल को सिर्फ दिन में 3 बार चेक करो। 3 ऐसे टाइम बना लो कि इसी समय मैं अपने मोबाइल को चेक करूंगी, बस, उसके अलावा नहीं करूंगी। 3 टाइम। किसी का कॉल आता है, ठीक है, मैंने कॉल पे बात कर लेना है, लेकिन मोबाइल के मैसेजेस चेक करना, लोग मोबाइल को रिप्लाई भेजना, ये नहीं करना है। अगर किसी का बहुत अर्जेंट होगा कॉल कर लेगा आपको, लेकिन उसको हर बार हर मिनट आपको चेक करते नहीं बैठना है। 3 टाइम आपको बना लेना है कि ये 3 समय है, इसी समय में लोगों के मैं ईमेल चेक करूंगा, इसी समय में लोगों के व्हाट्सएप चेक करूंगा, इसी समय में लोगों के मैसेज चेक करूंगा। आप लोगों को पता है, आप में से जितने लोग मैसेज करते हैं ना, आपको जो 90% जो रिप्लाई देते हैं ना, वो मेरी टीम देती है, मैं नहीं देता। या तो मेरी वाइफ देंगी रिप्लाई आपको, या तो मैं, अगर कोई टीम का मेंबर साथ में तो वो देता है, मैं नहीं देता। सर लेकिन क्लाइंट के मैसेज भी आते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो क्या करें बताइए? कॉल कर लेगा ना,
कोई जरूरी नहीं, आप मैसेज डाल दो ना। जैसे अगर किसी क्लाइंट का आपको मैसेज आया है ना, उसने अगर आपको मैसेज डाला, आप बोल दो कि प्लीज़ हम मैसेज नहीं देखते, आप अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट है आप कॉल कर दो। या ठीक है ना, आप नहीं देख पा रहे हो, आपको पता है कि मुझे 3 बार देखना है, तो आप बोल दो कि भैया जितने भी अपॉइंटमेंट आप लोग दोगे मुझे, तो ये 3 टाइम पे आप मुझे अपॉइंटमेंट दे देना। सुबह का सबसे पहला टाइम ये है, ये टास्क सुबह के मेरे जो अर्जेंट टास्क है वो काम कंप्लीट करने के बाद में 10 बजे तक के आप प्लीज़ मुझे अपॉइंटमेंट जो भी है आप लोग मुझे लिख के दे दीजिएगा। आपने एक बोर्ड लगा दिया अपने यहीं पे पार्लर में कि भैया अपॉइंटमेंट अगर आपको देना है, मैसेज भेजना है, तो ये 3 टाइम पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये 3 टाइम पे आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, इसके अलावा मैं नहीं देखूंगा, इसके अलावा मैं नहीं करूंगी। सर वो दूसरे क्लाइंट के दूसरे पार्लर में चला गया तो? जाने दो ना, वही तो सबसे बड़ी चीज है ना कि आप लॉस करने के चक्कर में आपको लगता है कि मैं 500 रुपये का लॉस कर दूंगा। आपने 500 रुपये नहीं, आपने 5,000 रुपये का लॉस किया है, क्योंकि आपने उसमें 10 बार अपने मोबाइल को चेक किया और 10 बार मोबाइल चेक करने के चक्कर में आपने 3 घंटे का लॉस किया, और 3 घंटे का लॉस करने के चक्कर में 1 घंटे का आपका वैल्यू था 1,000 रुपये, तो आपने 500 रुपये के चक्कर में 3,000 रुपये का लॉस किया। समझा। समझ में आ रहा है? और जब एक बार क्लाइंट को समझ में आ गया कि इतने इतने बजे का भाई इनका अपॉइंटमेंट लेना होता है, इतने इतने बजे इनको ये होता है, ठीक है, अगर हमको लग रहा है कि हम नहीं कर सकते, एक पर्सन को रख लिया कि भैया ये आप जो भी अपॉइंटमेंट होंगे उसको आप ही देखो, आप ही कॉल करो और आप ही उनसे अपॉइंटमेंट लो, तो आपका बाकी का जो टाइम है वो टाइम सेव करके आप उन कामों पे लगा सकते हो जहां से आप हाईएस्ट लेवल के रिजल्ट को जनरेट कर सकते हो। क्लियर हुआ एवरीवन? सभी को 3 टाइम, केवल 3 टाइम आपको मोबाइल देखना है। सुबह का पहला समय 30 मिनट तक मोबाइल को यूज नहीं करना है। सुबह अगर आप मेडिटेशन में बैठे, आप मेडिटेशन क्लास अटेंड कर रहे, क्लास आप देख रहे, उसके बाद में आपको 30 मिनट कम से कम सुबह का आपको मोबाइल को यूज नहीं करना है। किसी के मैसेज, किसी के स्टेटस, इंस्टाग्राम, क्योंकि सबसे पहली चीज यही होती है। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं भी पहले यही करता था। सुबह उठ के सबसे पहले व्हाट्सएप देखना, सुबह उठ के सबसे पहले इंस्टाग्राम देखना, समझ में आ रहा है? यही चीज़ें हम भी करते थे, और ये चीज़ें आपको नहीं करना है। सुबह का 30 मिनट और शाम का रात में सोने से पहले का 30 मिनट। 30 मिनट पहले आपका मोबाइल बंद हो जाना चाहिए, स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। भाई क्या होगा आप सोच के देखो, हम क्यों डरते इतना कि रात में सोने से पहले 30 मिनट पहले मोबाइल को बंद कर दिया या नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया। चलो सुबह जल्दी उठना है, अगर उसके लिए अलार्म लगाना है तो वो 30 मिनट के बाद में आपने लगा लिया, उसको रख दिया, है ना, बंद करके रख दिया। क्या होगा बताइए भाई, क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा क्या? पूरी जिंदगी चेंज हो जाएगी क्या? लेकिन अगर आपने 30 मिनट पहले उसको बंद करके रख दिया सोने से पहले, और उसके बाद में आपने अगले दिन की टू डू लिस्ट बना दी, तो आपकी लाइफ तो चेंज हो ही जाएगी। होगी कि नहीं होगी? लेकिन हम क्या करते, डरते, अरे कुछ हो गया तो किसी को, अच्छा किसी का कुछ हो गया तो, और मुझे कॉल आया और मैंने नहीं उठाया तो, किसी ने बहुत अर्जेंट मैसेज किया तो और मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो। समझ में आ रहा है? सुबह का 30 मिनट, शाम का 30 मिनट आपको मोबाइल को पूरी तरीके से बंद करके रखना है। मोबाइल को यूज नहीं करना है। आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते, साइलेंट कर दो अगले 30 मिनट के लिए। जब सोने जा रहे हैं उसका अलार्म लगा के उसको साइलेंट उसका खोल दो, लेकिन उसको चेक नहीं करना है मोबाइल को, उसको आपको बिल्कुल भी चेक नहीं करना है 30 मिनट तक, उसको देखना नहीं है, और वैसे ही आपको सो जाना है। अब क्या होता है, मोबाइल देखते देखते देखते, बहुत सारे लोग तो मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। समझ में आ रहा है?
चलिए अब मुझे बताइए, अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। आज का सेशन कैसा लगा, सभी लोग बताएंगे कैसा लगा आज का सेशन आप लोगों को। I just went back to my childhood, sir. Really, और whatever I tell to my son, I'm listening through you. Thank you so much, sir. थैंक यू। यस, बाकी लोगों को सर कैसा बहुत लगा। इंफॉर्मेटिव लगा सर। एक्चुअली इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, प्रायोरिटीज नहीं मैनेज हो पा रही हैं, और मतलब जिन चीजों से इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं वही आंसर्स मिले आज। काफी अच्छा सेशन था। चलिए ग्रेट। पर ऐसा लग रहा है सर बोलते जाए। यस। चलिए बहुत बढ़िया। यस, यस। और बाकी लोगों को बताइए फटाफट, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या ये चीज़ें सब आपको करना सीखने के लिए चाहिए मिली। सर, जो आपने बताया, जो कर नहीं रहे हैं हम लोग, करना चाहिए। बिजनेसमैन को तो चाहिए चाहिए ये सब क्वालिटीज। यस, चलिए ग्रेट। और कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाहते हैं, फटाफट जल्दी से पूछ लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो जल्दी से इस सेशन से रिलेटेड कुछ भी। एवरीवन फटाफट पूछिए। अगर सर मॉर्निंग में अपन मंत्र सुनते हैं मोबाइल में, तो फिर वो किस टाइम पे सुनना है? नहीं, सुबह ही सुनना है ना, मोबाइल में ही सुनना है हमको। मोबाइल मतलब नोटिफिकेशन के लिए, व्हाट्सएप के लिए, इसके लिए यूज़ नहीं करना। अगर हम कोई बुक सुन रहे हैं, ओके। बुक का कोई ये कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है ना। अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र का चैंटिंग कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले उठ के अगले 30 मिनट तक के पूरे मोबाइल को चेक करते हैं, सारे नोटिफिकेशन चेक करते हैं, सारे ईमेल चेक करते हैं, सारे व्हाट्सएप चेक करते हैं, सारा इंस्टाग्राम चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। जैसे सर मेरी आदत है कि जब मैं खाना बनाती रहती हूँ, वो उतने पीरियड में, मतलब जब तक मैं किचन का काम कंप्लीट करती हूँ, तो उतने पीरियड में मेरे 4 मंत्रास है वो मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसमें अफर्मेशन सॉन्ग्स हो गया, जो कुछ भी मुझे सुनना है तो वो मेरे कंप्लीट हो जाए। तो वो सही है या गलत है? हाँ, अभी देखो, दो चीज़ें होती है। हाँ, उस समय अगर आप सुन रहे हो तो आप बहुत, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करना है। अगर आप अफर्मेशन सुन रहे हो तो फिर उस समय पूरा अफर्मेशन सुनो। अब उस समय आप जैसे वन अफर्मेशन भी बाय सुन वन रहे हो, उस समय आप ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हो। नहीं, वन बाय वन नहीं। अगर 1 घंटे का समय तो 1 घंटे का अफर्मेशन लगा लिया और उस 1 घंटे पूरा अफर्मेशन ही करना है। उस आधे घंटे सिर्फ ग्रेटिट्यूड ही करना है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड क्या होगा, लगातार स्विच होगा, लगातार स्विच होगा अफर्मेशन पे, विजुअलाइजेशन पे, ग्रेटिट्यूड के ऊपर। और जितना वो स्विच हो रहा है, जितने बार बार वो स्विच हो रहा है, जितना बार वो स्विच होगा उतनी बार वो थकेगा। मतलब जैसे कि 2.5 से 3 घंटा जो भी किचन में, जैसे 8 बजे से मेरा 10 बजे तक का जो भी समय जाता है, तो वन बाय वन वो एक के बाद में एक वो मंत्र चलते रहते हैं, तो फिर वो ठीक है, अगर आप सुनना ढाई वो से तीन घंटा अच्छी। तो बहुत ज़्यादा हो गया। 2.5 से 3 घंटा। हाँ Multitasking. वो सर वो चल हाँ वो सर वो चलता ही रहता रहा। मतलब नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बर्तन, जो कुछ भी है वो रिपीटिवली, उतने पीरियड में मेरा हो जाए। रिपीटिव हाँ। रिपीटिव। जैसे अगर अफर्मेशन सुन रहे तो सिर्फ अफर्मेशन लगा दो, उसको रिपीटिवली सुनते रहो, रिपीटिवली सुनते रहो, रिपीटिवली सुनते रहो। जितना ओके। वो रिपीट होगा उतने सबकॉन्शियस लेवल पे जाएगा। अब वहां पे 10 चीजें अगर आप सुनोगे तो क्या होगा, सबसे पहला तो मल्टीटास्किंग हो रहा है, आपका खाना भी बन रहा है, ये सारी चीजें भी हो रही है, और उससे क्या हो रहा है कि आपका फोकस खाने पे, इधर ये सुन रहे। अब वहां पर अगर आप एक ही चीज को लगातार रिपीट हो रही है, लगातार रिपीट हो रही है, खाने के साथ में वो लगातार रिपीट होते जा रही है, लगातार रिपीट होते जा रही है, तो वो सबकॉन्शियस में आपके बैठेगा। हम्म। क्योंकि उस समय तो जब आप ये समझ सुन गए। रहे, तो उस समय तो आपका ध्यान दोनों तरफ है, दोनों तरफ बटा हुआ है। One work at a समझ time, no, गए। sir. यस, ठीक है। चलिए, तो एवरीवन, अभी क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करें।